अस्सलामुअलैकुम। आज हमें पढ़ना है एसेसरी ग्लैंड्स और एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स हम आज पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। तो एसेसरी ग्लैंड्स में कितने ग्लैंड्स है? तीन ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। पहला है सेमाइनल वेसिकल्स, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। तो ये तीन ग्लैंड्स इसमें होते हैं। पहला है सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल क्या होता है? द सेमाइनल वेसिकल्स आर इलांगेटेड कन्वोल्यूटेड मस्कुलोग्लैंडुलर सैक्स अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब ये कुछ इलांगेटेड कन्वोल्यूटेड मस्कुलोग्लैंडुलर सैक्स होते हैं और 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? दे आर लाइनड विथ सीडोस्ट्रैटिफाइड इप्थीलियम। मतलब इनमें क्या कौन सी लाइनिंग होती है? सीडोस्ट्रैटिफाइड इप्थीलियम। अब है नेक्स्ट, दे आर लोकेटेड नियर द एम्फ्यूला ऑफ वासा डिफरेंशिया। मतलब वासा डिफरेंशिया का जो एम्फ्यूला पार्ट होता है, पहला वाला पार्ट बल्जर पार्ट होता है, तो वहाँ पे सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं। सेमाइनल वेसिकल डू नॉट स्टोर स्पर्म। मतलब ये स्पर्म को स्टोर नहीं रखते हैं। इनकी फंक्शन अलग कुछ फंक्शन होती है, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दे कंट्रीब्यूट स्लाइटली अल्कलाइन एंड सेमाइनल फ्लूइड दैट कंटेन्स द शुगर फ्रैक्टोज फॉर एनर्जी एंड हार्मोन लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स which stimulates contraction in the female sperm and ovum in the oviduct। मतलब ये कंट्रीब्यूट करते हैं स्लाइटली अल्कलाइन। मतलब इसकी जो सेक्रीशन होती है वो स्लाइटली अल्कलाइन होती है। और जो ये सेमाइनल फ्लूइड होता है इसमें क्या क्या होता है? इसमें शुगर फ्रैक्टोज पाया जाता है फॉर एनर्जी एंड हार्मोन इसमें होता है लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो स्टिमुलेट करते हैं कंट्रैक्शन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू हेल्प मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन द ओविडक्ट। और सेमाइनल वेसिकल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इसकी सेक्रीशन होती है उसमें क्या होता है और क्या होता है? कैल्शियम, ऊपर लिखा है कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। कैल्शियम भी इसमें होता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, देयर डक्ट्स ज्वाइन विथ वासा डिफरेंशिया। मतलब ये ओपन होता है किसमें? वासा डिफरेंशिया में। ये ओपन इसकी सेक्रीशन कहाँ चली जाती है? वासा डिफरेंशिया में इसके डक्ट्स ओपन होते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट, फ्रैक्टोज विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड एनीवेयर इन द बॉडी प्रोवाइड्स ए फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप। मतलब जो ये फ्रैक्टोज जो यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है बॉडी में आप अगर कहीं पे भी देखोगे फ्रैक्टोज कहीं पे भी प्रोड्यूस नहीं होता है, मगर यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है सेमाइनल वेसिकल्स में। एज ए रिज़ल्ट ये प्रोवाइड करता है फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप। तो उसमें देखा जाता है कि फ्रैक्टोज प्रेजेंट है या नहीं। तो एज ए रिज़ल्ट ये यहाँ पे प्रोवाइड करता है फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप। तो ये था सेमाइनल वेसिकल। अब है दूसरा एसेसरी ग्लैंड, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड्स द फर्स्ट पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा। मतलब ये सराउंड करता है फर्स्ट पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। It secretes a thin milky alkaline fluid that is discharged into urethra। मतलब ये सेक्रेट क्या करता है? थिन मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड जो डिस्चार्ज होता है फिर यूरेथ्रा में चला जाता है। इट कंटेन्स सिट्रिक एसिड एंड फॉस्फेटेस lipids, prostaglandins and fibrinogen. Its secretion activates the spermatozoa to swim। मतलब इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, सिट्रिक एसिड फॉस्फेटेस लिपिड्स इसमें पाए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड फिब्रिनोजन इसमें पाया जाता है। और इसकी जो ये सेक्रीशन है ये एक्टिवेट करती है स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। मतलब ये स्विमिंग में हेल्प करता है स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म को।
अब है नेक्स्ट तीसरा एसेसरी ग्लैंड, दैट इज़ काउपर्स ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इट लाइज beneath the prostate gland and or about a size of pea seed। मतलब ये कहाँ पे होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे, और इसका जो साइज़ होता है वो कितना होता है, जितना पी सीड का साइज़ होता है। दे secretes alkaline mucus which is also discharged into the urethra। मतलब ये भी अल्कलाइन म्यूकस सेक्रेट करता है जो फिर चला जाता है यूरेथ्रा में। अब है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे, जैसे सेमिन क्या होता है, द सेक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स एंड म्यूकस आर एडिड टू द स्पर्म टू फॉर्म ए सेमाइनल फ्लूइड और सेमिन, इसको बोलते हैं। मतलब सेक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स की और उसके साथ म्यूकस जब उसके साथ ऐड होता है टू फॉर्म है सेमाइनल फ्लूइड और सेमिन, और उसका पीएच कितना होता है 7.5, आपको यहाँ पे याद रखना है। अब है नेक्स्ट पॉइंट इसमें प्यूबरिटी। प्यूबरिटी क्या होता है, द पीरियड व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम्स फंक्शनल। मतलब ये वो पीरियड होता है जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो फंक्शनल बनते हैं। जैसे इन मेल्स इट इज़ अटेन्ड बिटवीन द एज, मतलब किस एज में 13 टू 16, एंड फीमेल्स में कब होता है 13 में। अब है नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रोथ मेंटेनेंस फंक्शनिंग ऑफ seminiferous tubules and leading cells are controlled respectively by FSH and LH from the anterior lobe of pituitary gland। मतलब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स निकलते हैं, FSH एंड LH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH दैट इज़ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो इसमें हेल्प करते हैं ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स में FSH और LH इसमें लीडिंग सेल्स में। अब है नेक्स्ट पॉइंट, इजाकुलेशन क्या होता है, द डिस्चार्ज ऑफ सेमेन फ्रॉम द फेंस इनटू द वेजिना, इट इज़ कॉल्ड इजैकुलेशन। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो इजैकुलेशन, ये कुछ पॉइंट्स थे। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और नेक्स्ट हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, और इसका सेपरेट प्ले लिस्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं।